डॉली, तुझसे तो सही मेरी पहली वाली बहू थी, चाहे बीमार रहती थी चाहे थकी रहती थी, लेकिन घर का काम पूरा करती थी अकेले। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी तो पूरे घर के अकेले ही काम करती हूँ। आपको अच्छे से पता है, मेरा 8वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए भी कहा हुआ है। उसके बावजूद भी मैं घर के सारे काम अकेले ही करती हूँ। मैं तो बस आपसे इतना ही कह रही हूँ कि 1-2 महीने के लिए झाड़ू पोछा बर्तन के लिए किसी को रख लेते हैं। नहीं नहीं, हमें किसी को नहीं रखना, घर का काम तू ही करेगी तो तू ही करेगी। अरे डॉक्टरों का काम क्या होता है, वो तो सबको डराते रहते हैं। मेरी पहली वाली बहू को भी डॉक्टरों ने यही बोला था, लेकिन डिलीवरी के एक दिन पहले तक वो सारा काम करती थी। तू और सुन ले, उसे ऑपरेशन से लड़की हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद बिना कहे जाके किचन में खड़ी हो गई थी और सारे घर के काम करना चालू कर दी थी। हाँ डॉली, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं घर में कोई मेड रखने की। अरे मेड क्या फ्री में काम करेगी क्या? कमाता मैं हूँ, मुझे पता मम्मी कैसे कमाया जाता है। इसके बाप ने तो हमारा फुद्दू ही काट दिया। इसके बाप को बहुत अच्छे से पता है, उसकी लड़की तलाक लेके घर बैठी हुई है। अरे ऐसे में तो लड़की की शादी हो जाए गनीमत समझो। अब इसके बाप को अच्छा परिवार मिल गया, मेरे जैसा कमाऊ लड़का मिल गया, उसके बावजूद भी शादी में कोई खर्चा नहीं किया। छोटा सा बैंक्वेट हॉल ले लिया था, 70-80 लोगों की गैदरी थी, जिसमें 10 लोग हमारे थे, बाकी तो सारे इन्हीं के थे। आप प्लीज़ ऐसे मत बोलो। मेरे पापा ने तो आपसे कहा था कि आप शादी में अपने चाहे जितने मर्जी भी रिश्तेदार ले आओ, लेकिन आपने ही पापा को कहा था कि बारात में सिर्फ 8 से 10 लोग ही आएंगे हमारी तरफ से। हाँ तो हम तेरे बाप की तरह बेशरम थोड़ी हैं जो लड़की की दूसरी शादी में अपनी पूरी रिश्तेदारी बुला ले। अरे लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी दूसरी शादी होती है ना तो 10-20 रिश्तेदार काफी होते हैं। क्यों मम्मी? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इससे दोनों घर की इज्जत ढकी रहती है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, घर में कोई मेड नहीं लगेगी, सारा घर का काम तू ही करेगी। मम्मी, इसको 8वां महीना चल रहा है और अगले महीने इसकी डिलीवरी की डेट है। अब हम सरकारी हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी करवा नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोगों का बहुत अच्छा स्टेटस है। लेकिन मम्मी, अगर प्राइवेट में करवाएंगे ना इसकी डिलीवरी तो कम से कम 1 लाख रुपया लग जाएगा। हाँ बेटा, इतना तो लग ही जाता है। तेरी पहली वाली बीवी का भी, उसका भी कम से कम 1 लाख रुपया लग गया था। हाँ मम्मी, फालतू मेरा 1 लाख रुपया लग गया था और हुई क्या लड़की। चलो छोड़ो मम्मी इस बात को। कल रात से ना मैं एक ही बात सोचे जा रहा हूँ कि अपनी शादी में मैं सिर्फ 10 ही रिश्तेदार लेके गया था, अब इसके बाप के मैंने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो मम्मी बचा ही दिए होंगे। ऐसा करते हैं मम्मी, डिलीवरी के बहाने से ना इसके बाप से 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। अरे वाह बेटा, क्या दिमाग लगाया तूने। चुप चुप चुप, लगता है आ रही है वो। हाँ हाँ, आप मेरी क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। डॉली, 8वां महीना चल रहा है, ज़्यादा फ़ोन पे बात मत किया करो। और सुनो, मैं ये कह रहा था अगले महीने ना आपकी डिलीवरी है और हम आपकी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो मेरा ना बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे करो 1 लाख रुपए अपने पापा से मांग लो। क्या? पापा से 1 लाख रुपए मांग लूँ? लेकिन राजीव, आपका बिजनेस तो बिल्कुल ठीक चल रहा है और आपके पास पैसे भी हैं। अभी संडे को आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी तो ले रहे हो अपने लिए। अच्छा, मेरे बेटे का गाड़ी लेना तेरी आंखों में खटक रहा है ना। एक बात बता, शादी में हम सिर्फ 10 लोग लेके गए थे ना, तेरे बाप का 1.5 से 2 लाख रुपए हम लोग ने बचा लिया। अब अपने बाप को बोल, वैसे नहीं तो ऐसे दे दे। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ आ रही है। आपके पास कोई पैसों की शॉर्टेज नहीं है, बस आप बहाने से मेरे पापा से पैसे निकलवाना चाहते हो। राजीव, मम्मी जी, आज आपको एक बात कहूँ, मैंने अपने पापा को कभी भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, यहाँ तक कि पैसों की, दहेज की डिमांड भी करते हो। मैं इसलिए उनको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। किसी वजह से मेरी पहली शादी टूट गई थी, उसी का सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। बहुत टाइम तक बेचारे सदमे में रहे थे। मैं आप लोगों की सच्चाई उनको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ हो जाए।
अरे कहीं कुछ नहीं होता तेरे बाप को, होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू आज अपने बाप के पास जाइयो, उससे बैठ के बात करियो और कोई भी बहाना करके तू 1 लाख रुपए ले आइयो। अगर तू 1 लाख रुपए नहीं लेके आई ना तो अपनी डिलीवरी अपने बाप के यहीं करवाइयो। हम दोनों मेहमान की तरफ पहुंच जाएंगे तुझे हॉस्पिटल में देखने। मम्मी ये हमारा किराएदार ना 2-3 दिन लेट कर देता है हमेशा किराया देने में, मैं तो इसको निकाल दूंगा। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ डॉली। राजीव, पापा आए हुए हैं घर पे। क्या तेरे पापा आए हैं? हाँ, अभी आकर बैठे हैं, आप आ जाओ। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। मम्मी इसका बाप आया है, मुझे लगता है 1 लाख रुपए लेके आया होगा जो हमने इसे बोले थे। चलो मम्मी। हाँ नमस्ते पापा जी। पापा जी आप अचानक से? हाँ, कभी कभार बेटियों के घर अचानक से चले जाना चाहिए, सही रहता है। टोली बेटा, तेरे चेहरे की रौनक सी खत्म हो गई है। बेटा तू ठीक तो है यहाँ? हाँ पापा, मैं यहाँ पर खुश हूँ। वो क्या है ना पापा, मेरा भी पूरा टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम पर ना चेहरे की रौनक थोड़ी कम सी हो जाती है। वैसे मैं यहाँ पर खुश हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है तू यहाँ कितनी खुश है। भले ही तूने मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे इनकी सच्चाई पता चल गई है। सच्चाई? पापा, कैसी सच्चाई पता चल गई है आपको? मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जब तू सुबह मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो तेरा फ़ोन कटा नहीं था। मैंने तुम तीनों की सारी बातें सुन ली थी। मैंने अपने पापा को कभी भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, यहाँ तक कि पैसों की, दहेज की डिमांड भी करते हो। मैं इसलिए उनको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है। अरे कैसे निर्दयी लोग हो तुम। मेरी बेटी का 8वां महीना चल रहा है और तुम इसे इतना परेशान कर रहे हो। तुम दोनों ने क्या सोचा, मेरी बेटी की दूसरी शादी है तो तुम इसे दबा लोगे? मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था इस घर में, तूने अपने बाप को एक बार भी नहीं बताया। पापा, अब मैं आपको किस मुंह से बताती? मेरी पहली शादी इस वजह से टूट गई क्योंकि मेरा पहला पति पूरी रात भर औरतों से फोन पर बात किया करता था, रात रात भर घर नहीं आया करता था। अब दूसरी शादी देख लो, ये लोग मुझे 8वें महीने में भी सारे घर का काम करवाते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, उल्टी सीधी बातों पर टॉर्चर करते हैं। और यहाँ तक कि पापा, राजीव सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कहे में चलते हैं। पापा, मुझे इस घर में शुरू से एक बहू का दर्जा नहीं बल्कि एक नौकरानी का दर्जा मिला है। पापा, मैं आपको बताना तो चाहती थी और मैं यहाँ पर कभी रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं किस मुंह से आपको बताती? लोग तो सब यही कहते कि मुझ में ही कमी है, इसकी पहली शादी भी टूट गई, अब दूसरी शादी में भी दिक्कत आ गई। पापा, इसमें किसी का कसूर नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। बेटा तू ऐसे मत बोल, किस्मत तेरी खराब नहीं है, उन लोगों की खराब है जो तेरी बेकदरी करते हैं। चल बेटा, मैं तुझे अब इस घर में एक पल नहीं रुकने दूंगा, चल। और हाँ, तुम लोगों से तो मैं कोर्ट में मिलूंगा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। कई बेचारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहली शादी किसी वजह से टूट जाती है। वो लोग बहुत हिम्मत करके दूसरी शादी करते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी दूसरी शादी भी नहीं चलती है। वो बेचारे अपनी दूसरी शादी में हुए अत्याचार को सहते रहते हैं, बस यही सोच के कि समाज क्या कहेगा, परिवार वालों पे क्या बीतेगी। इसी डर से वो सारे अत्याचार सहते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।